नमस्कार। आई एम सुमिता रॉय, एस्ट्रोवास्तु कंसल्टेंट। आज एक फिर नया वीडियो लाई हूँ। आज का टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल गया है। लाइफ का पर्पस क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, हम लोग खुद चुनते हैं कौन सा फैमिली में हम लोग का जन्म होगा। हम लोग का माता पिता यानी पेरेंट्स कौन होगा, ये सब हम लोग खुद चुनकर आते हैं धरती पर। हम लोग का जब पिछला जन्म में डेथ हुआ है, उसके बाद जब अ, हम लोग का सोल जो है जब जाते हैं ऊपर में, उधर हम लोग को ऑफर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा। हम लोग क्या क्या कर्मा करके आए हैं, अच्छा या बुरा, सभी हम लोग को दिखाई देते हैं। और हम लोग को खुद चुनना पड़ता है कौन सा कर्म काटने के लिए हम लोग को नेक्स्ट बर्थ लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसी घर में जन्म लेता है जहाँ हमने हमारे जो ऋण होता है, जो कर्मा बनता है, बना था पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, उसको हम लोग कैसे काटेंगे। तो हम लोग खुद चुनते हैं कौन सा माँ बाप होगा, कौन सा घर में हम लोग का जन्म हुआ, ताकि हम लोग पिछला जन्म में जो अ, ऋण हुआ है वो हम लोग कैसे काटेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा भी है। कोई माने या ना माने, सबका ये ये इस रास्ते में सबको जाना है। सभी हम लोग कर्म करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए हैं। तो आने के बाद हम लोग जब थोड़ा होशियार बनता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हम लोग को होता है, तब हम लोग का अंदर जिज्ञासा होता है। तो हम लोग का सोल का क्या पर्पस है। बहुत सारे क्लाइंट जब हम लोग को दिखाने के लिए आते हैं तो पूछते हैं, तो मेन पर्पस क्या है हम लोग का जो नया जन्म मिला है इस बार। तो एस्ट्रोलॉजी में एक सुविधाएं है, आपका चार्ट के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। वैसे कि चार्ट का जो 12 के 12 भाव है, सारी भाव ही हम लोग का पिछला जन्म के अनुसार हम लोग को मिला है, और उसको हम लोग को भोगना है या काटना है, जो भी बोलो। बट एक दो उद्देश्य जो है वो मेन हो जाता है, अ, जो सबसे उभर कर आते हैं पूरा जिंदगी में। जैसे कोई बहुत सोशल वर्क करता है, वैसे ही कोई बहुत बदनाम की भाग होता है ड्यू टू हीज और हर बैड कर्मा। तो ये सभी उसका लाइफ का पर्पस बोलो या उसका कर्म जो बोलो, सभी ऐसा होता है। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जानेंगे हम लोग का जो नया बर्थ जो मिला है, मेन पर्पस क्या होगा। वैसे कोई रैंडमली कुछ नहीं होता है हमारा जिंदगी में, जो होता है हमारा कर्म के अनुसार होता है। और उसको भुगतने के लिए या आपको ऋण चुकाने के लिए हम लोग आए हैं, और करना ही पड़ता है। तो चलिए हम लोग कुछ चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे हम लोग का मेन पर्पस, जो हम लोग का जन्म मिला है, मेन पर्पस क्या होगा। चलिए अब देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या रहेगा। पहले हम लोग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कैसे इसको देखा जाता है, आपका सोल पर्पस क्या होगा। देखिए, मेन पॉइंट्स है आपका चार्ट में जो लग्नेश है उसको पहले देखना है कहाँ पोजिटेड है उसका, उसका डिग्निटी कैसे है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कैसा है। और उसके बाद हम लोग पोजीशन देखेंगे सान की, क्योंकि सान स्थिर कार्य का आत्मा, सोल, तो सान को भी लेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आत्मा कारक का मीन्स जो जिस प्लैनेट का हाईएस्ट डिग्री होता है आपका चार्ट में, उस प्लैनेट को हम लोग कंसिडर करेंगे
और कौन सा पोजीशन में वो बैठा है, उसके ऊपर आपका सोल का पर्पस होता है। सोल का पर्पस मतलब आप ओनली आप एक ही पर्पस होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, आपका दो तीन पर्पस भी होता है, हो सकता है। और आप लोगों को जानकारी होगा, सोल का जो पर्पस होता है, हम लोग का चार्ट में सारे 12 के 12 जो भाव है, सारे भाव का जो सारे भाव जो मिला है जहाँ प्लेनेट बैठा है, इस सारे सोल का पर्पस है। बट मेन पर्पस क्या होता है सोल का, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे लग्नो लग्नेश को ऊपर कौन सा प्लेनेट का इफेक्ट है ज्यादा, और स्थिर कारक का सान को देखेंगे, उसका पोजीशन, उसके ऊपर क्या इफेक्ट है दूसरा प्लेनेट का। एंड थर्ड देखेंगे जो हाईएस्ट डिग्री होगा चार्ट में, D1 चार्ट में, वो होगा आत्मा कारक, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। पहले हम लोग चार्ट लिया है B R अम्बेडकर का। मैंने जो तीन चार्ट लिया है, पहले मैं बोल देती हूँ, तीन चार्ट लिया है, तीनों ही वन किस्म का सेलिब्रिटी चार्ट। बिकॉज आप लोग समझ जाएंगे जी कि ये कितना हद तक सही है, पॉइंट्स जो है कितना हद तक सही है। उसका लाइफ सबको पता है, और नहीं तो गूगल करके भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। और ये सारे चार्ट हम लोग का जितना लगता है, ये सारे सटीक चार्ट है, क्योंकि ये पारासर लाइट के साथ ही आया है। तो उसके जो उनका जो डेटा बेस है, उधर से मैंने लिया है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे B R अम्बेडकर के चार्ट के ऊपर, क्योंकि B R अम्बेडकर का जो चार्ट है वो पाइसेस लगना है। लग्नेश खुद जाके 12th हाउस में बैठा है, शनि के राशि में, शनि से दृष्ट है। और इस चार्ट का जो आत्मा कारक है, वो है वेनस, वो है हाईएस्ट डिग्री वाला। और शांत स्थिर कारक का है, वो सेकंड हाउस में बैठा है मरकरी के साथ। इस लगन के लिए सैटर्न वेनस सन एंड मरकरी इन ऑस्पिशियस है। और मार्स मून जुपिटर अच्छा प्लैनेट है, मतलब बेनिफिक ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। तो हम लोग जानते हैं B R अम्बेडकर, उनका जो सेकंड सान जो है, जिस स्थिर का रखा है सेकंड हाउस में है, तो उनका रिसोर्सेस उतना अच्छा नहीं था। दो सन इज एक्सॉल्टेड, बट उतना रिसोर्सेस उनका नहीं था इन इन हिज चाइल्डहुड। और इस सान जो सिक्स लॉर्ड है, सिक्स लॉर्ड होके सेकंड हाउस में गया है, तो और रोग रिपोर्टिंग तीनों अच्छा भाव नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो इसका इफेक्ट उन्होंने झेला है। और उनका जो मेन जो लग्नेश जो है जुपिटर, वो शनि से दृष्ट है, और शनि की राशि में गया है। और शनि आप लोग जानते हैं ये लोअर कास्ट को दिखाता है। एंड B R अम्बेडकर बहुत झेला है कास्टिज्म के लेकर। उन्होंने बहुत फाइट किया है अगेंस्ट कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता। क्योंकि उनका लाइफ में उन्होंने देखा है कि वो पूरा जिंदगी उनका जितना फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू अप टू कॉलेज लाइफ, दैट इज विच ही गॉट इन ओवरसीज, वहां तक भी उनका बहुत खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एंड ही इन इस पूरा लाइफ उन्होंने ऐसा ही उन लोगों का अगेंस्ट में ही बिताया। अल्टीमेटली उनके पास जो इंडिया गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का लिखने का जो मौका आया, उन्होंने इसीलिए थोड़ा एक सेक्शन रखा है, जो डिप्राइव्ड कास्ट कास्ट का जो लोग है, उसके ऊपर एक एक अलग तरीके से उनको कुछ प्रिविलेज देने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है उनका लाइफ में उन्होंने जो झेला, जितना खराब परिस्थिति के साथ उन्होंने लड़ाई किया, तो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो उनका मेन मुद्दा था फैमिली का फैमिली को देखभाल करना,
और कास्टिज्म से और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में फाइट करना। तो इनका सोल का पर्पस यही था। नेक्स्ट चार्ट हम लोग देखेंगे चार्ली चैपलिन का। ये भी एक फेमस चार्ट है। चार्ली चैपलिन आप लोग जानते हैं, एक बहुत अच्छा कलाकार है। और इनका लग्नेश है वेनस, जो सप्तम में जाके रेट्रो होकर स्थान जो स्थिर कारक का है उसके साथ बैठा है। और इधर वेनस आत्म कारक का भी है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है। तो चार्ली चैपलिन का भी जो सेकंड लॉर्ड जो है मंगल, वो भी, और सान जो है वो 11th लॉर्ड, दोनों ही सप्तम हाउस में बैठ के लगन को देख रहे हैं। उनका भी जो चाइल्डहुड था उतना अच्छा नहीं था, प्रॉब्लमेटिक था, बट उनका जो लाइफ पर्पस मेनली हम लोग देखा है उनका, वो फैमिली का बहुत केयर किया। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने उनका कमाई शुरू किया, और थ्रू हिज एक्टिंग। और इनका करियर देखिए, फिफ्थ लॉर्ड जो है सैटर्न, वो दशम में बैठ के वो वेनस को भी देख रहा है, सान को भी देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है। तो तीनों का ऊपर ऊपर उनका इफेक्ट है। और वेनस मून का जो कॉम्बिनेशन है उनको एक्टर बनाया। तो उनका फायदा उन्होंने चाइल्डहुड से शुरू किया। और सेकंड था उनका जो रिलेशनशिप था। देखिए, सप्तम स्थान में तीन तीन प्लैनेट, उनका चार शादियां हुआ था, और लास्ट ओनली सक्सेसफुल था, बाकी सब तो डिवोर्स हो गया। तो इनका ऊपर भी उनका थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर भी उनका परेशानी था। ये दोनों ही मुद्दा हम लोग उनका लाइफ में देखा है, मेनली फैमिली और रिलेशनशिप, ये दोनों को लेकर वो परेशान था। और लास्ट में जाके उसको एट द एज ऑफ व्हेन ही वाज 53, लास्ट शादी जब किया, उनका वाइफ का वो एज था 18 एंड उनका एज था 53। तो बट दैट वाज वेरी पीसफुल मैरिड लाइफ। लास्ट तक उनका आखिरी दम तक उन्होंने उसी वाइफ के साथ बिताया। तो पूरा जिंदगी में उनका रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ को लेकर उन्होंने बहुत परेशान भी था, और उनके लिए बहुत फाइट भी किया। तो नेक्स्ट चार्ट देखेंगे शशि कपूर। ये भी एक बहुत बड़ा एक्टर थे। बट उनका जो परिवार था, जिसके हिसाब से उनको जाना जाता था, जिस बड़ा परिवार का वो सदस्य था, उतना उसका फेम नहीं मिला। मतलब फैमिली तो बसा बसाया हुआ था, बट उनका करियर बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग वाला नहीं था। उनको फाइट करना पड़ा। पहले उन्होंने जो थोड़ा स्टेज परफॉर्म किया है, उसके ऊपर फाइट करके उन्होंने थोड़ा जगह बनाया, और धीरे धीरे करके उन्होंने जो हीरो का रोल अदा किया। बट ज्यादातर आप देखिए, आप उनका प्लेनेट को देखिए, देखने को आपको पता चल जाएगा। उनका जो लग्नेश है सैटर्न, वो अपने नक्षत्र में थर्ड हाउस में। तो ये तो लग्नेश का थर्ड हाउस में जाना उतना अच्छा नहीं, शुभ नहीं मानता है। और वो जुपिटर के साथ एक्सचेंज भी है, जो थर्ड लॉर्ड है उसके साथ एक्सचेंज है। तो इसको हम लोग फल दीपिका में देखा है, दैन्य दशा कहते हैं। तो 3 6 8 और 12 का साथ एक्सचेंज होता है, तो दैन्य दशा करके दैना जो बोलता है उसको लग जाता है। तो हम लोग ये बहुत शुभ नहीं मानते हैं। और जो फिफ्थ और टेंथ लॉर्ड है वेनस, वेनस भी एकदम बिल्कुल सेम डिग्री विथ सैटर्न। तो सैटर्न का से प्रभावित तो था, और इसीलिए उनका जो करियर था, उतना सिनेमा वाला जो करियर था वो उतना स्मूथ तो नहीं था। अ, उसका जो मार्स जुपिटर मून इसका मैलिफिक था इस लगन के लिए, और वेनस इस जुगा का है। तो वेनस जब लग्नेश के साथ बैठा, उन्होंने कुछ उनको दिया है। और ज्यादातर देखिए उसका जो थर्ड हाउस का जो इफेक्ट उनका लाइफ में है, ज्यादातर उसका कैरेक्टर रोल जो मिला, जब जब उन्होंने उनको फेम हासिल हुआ, सेकंड हीरो के हिसाब से, अमिताभ बच्चन के साथ और दूसरे एक्टर के साथ, वो सारे के सारे वो भैया का रोल मिलता था उनका। और उन्होंने हिट किया है। भैया दीवार का जो भैया का रोल किया, बहुत हिट किया था। तो उन्होंने ही उनको फेम दिया। तो इनका दोनों ही मुद्दा था,
एक्टिंग के ऊपर, ये दोनों ही इसके ऊपर सोल पर्पस, हम लोग जो दिखते हैं सोल पर्पस ओनली एक्टिंग के ऊपर ही था। और ज्यादातर हम लोग देखिए भाई का रोल अदा किया, और बहुत ही संघर्ष करने के बाद उनको मिला। तो ऐसा करके हम लोग सोल पर्पस देखते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ पॉइंट्स होता है, और भी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर छोटा वीडियो में उतना डिस्कस करना आसान नहीं है। और हम जानबूझकर तीन ऐसा चार्ट लिया है ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाए, और आप देख सके कैसे करके कैसे आपको ये आपको लगाना है। तो आप भी, आप लोग के पास जो चार्ट है उनको भी लगिए, लगाइए। तो और भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करके हम लोग भी वीडियो छोटा ही रखेंगे। तो आपने देखिए कैसे आपको सोल पर्पस देखना है, और कैसे चटपट लगाना है। होप आपको अच्छा लगा, और आप आपका पास जो चार्ट है उसमें लगाइए, और मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और ये कंटेंट अच्छे लगे तो एक जरूर शेयर और लाइक किया कर दीजिएगा, तो मेरे को बहुत प्रेरणा मिलता है। और फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। चलिए आज यही तक रखते हैं। नमस्कार।